हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंडोली स्टडीज़। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एसे और नेचुरल डिज़ास्टर्स। आज के हमारे टॉपिक का नाम है एसे और नेचुरल डिज़ास्टर्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और आप सभी के लिए, आपके एग्ज़ाम्स के लिए एक बहुत ही जेन्युइन टॉपिक भी है ये। ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए आप मंडोली स्टडीज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एसे और नेचुरल डिज़ास्टर्स यानी कि प्राकृतिक आपदाएं। एसे और नेचुरल डिज़ास्टर्स। Natural disasters are some unfortunate events that can cause a big harm to the society and individual. There are a lots of natural disasters that damages the environment and the people living in the environment. नेचुरल डिज़ास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदाएं कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेट इवेंट्स है जो कि बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं पूरी एक समाज को और हम सभी उसमें रहने वाले सदस्यों को। बहुत तरह के नेचुरल डिज़ास्टर है हमारे एनवायरनमेंट में जो कि हम सबको नुकसान पहुंचा सकते हैं। सम ऑफ द नेचुरल डिज़ास्टर्स आर साइक्लोन, फ्लड्स, अर्थक्वेक, सुनामी, लैंडस्लाइड्स, एवेलेंचेस एंड वॉल्केनिक इरप्शंस। यहाँ मैंने आपको इमेजेस भी शेयर की हैं जैसे कि फ्लड की, वॉल्केनिक इरप्शंस की और साइक्लोन्स की। आप देख सकते हैं इस तरह से अगर फ्लड आ जाता है तो पूरी जगह सब कुछ पानी में से भर जाता है। वॉल्केनिक इरप्शंस में लावे फूटते हैं और साइक्लोन में बहुत आंधी तूफान के साथ समुद्र के पानी बाहर आ जाता है। Degree of disasters. The events of natural disasters can be several of degree. Damages can be further divided into three main categories. जो डिग्री ऑफ डिज़ास्टर यानी कि कुछ छोटे होते हैं, कुछ जैसे कि भूकंप हो गए, अर्थक्वेक मतलब से कि कभी कोई छोटा भूकंप आता है, कोई बड़ा भूकंप आता है। इसी तरह से सारे ही जो नेचुरल डिज़ास्टर्स है वो भी कभी छोटे होते हैं और कभी बड़े होते हैं। चलिए देखते हैं कैसे स्मॉल स्केल डिज़ास्टर्स। द डिज़ास्टर that extend from 50 kilometers to 100 kilometers and does not cause very much damages to the environment and individual living in that it is called as small scale disasters. ऐसे disasters जो कि 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की रेंज में एक्सटेंड करते हैं, ऐसे जो वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते इन्वायरमेंट और इंडिविजुअल को, छोटा सा एरिया ही उनसे प्रभावित होता है, ऐसे डिज़ास्टर्स को स्मॉल स्केल डिज़ास्टर्स कहते हैं। मीडियम स्केल डिज़ास्टर। द डिज़ास्टर दैट एक्सटेंड फ्रॉम 100 किलोमीटर्स टू 500 किलोमीटर्स एंड can causes more damages than the small scale disasters. They can cause more damage if occur in colonial states are called medium scale disasters. जो 100 किलोमीटर से 500 किलोमीटर रेडियस में एक्सटेंड करेंगे और स्मॉल स्केल डिज़ास्टर से ज़्यादा दुष्प्रभाव डालेंगे, नुकसान करेंगे, तो उन्हें मीडियम स्केल डिज़ास्टर कहा जाता है। और अगर एक कॉलोनियल स्टेट यानी कि किसी एक ऐसे छोटे से शहर में मीडियम स्केल डिज़ास्टर आया जहाँ पर सब कुछ पास पास है, तो उन्हें ज़्यादा इसका डैमेज पहुँचेगा। अब हमारा तीसरा लार्ज स्केल डिज़ास्टर, द डिज़ास्टर दैट एक्सटेंड टू 1000 kilometers that causes the most severe damage to the environment. More than that, these disasters can even take over a country if the degree is high. For example, the extinction of the dinosaurs was a result of large-scale natural disaster. So guys, लार्ज स्केल डिज़ास्टर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं और अगर ये हो जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो जाती है। पूरी की पूरी पृथ्वी को भी इधर से उधर कर सकते हैं। तो जो डायनासोर जो एक्सटिंक्ट हुए हैं वो लार्ज स्केल डिज़ास्टर का ही परिणाम है। सम नेचुरल डिज़ास्टर्स एंड इट्स कॉजेस। पहला है लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स अकर्स मोस्टली इन माउंटेन्स एंड हिल्स. लैंडस्लाइड्स is the moving of big boulders of rock or debris down a slope. If the landslides occur at high extent, can cause destruction of man-made things in many ways. So लैंडस्लाइड क्या है? जो
हिली एरियाज़ होते हैं या फिर पहाड़ होते हैं, वहाँ पर बहुत दिनों के बाद जो बोल्डर्स और रॉक है, जो डेब्री है, वो ढलान के कारण फिसल जाते हैं, जैसे कि पहाड़ों का फिसलना कहते हैं हिंदी में। और इससे जो आसपास मौजूद लोग हैं उन्हें बहुत नुकसान हो सकता है। कई लोग इसमें दब के मर जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये इमेज भी शेयर की है, यहाँ पर जो लैंडस्लाइड हो रहा है देख सकते हैं आप लोग। वहाँ नीचे एक छोटा सा गांव पहाड़ जो बसा हुआ होगा, वो उससे नुकसान को होगा। इसके कॉजेज देख लेते हैं। ग्रेविटेशनल पुल, volcanic eruptions, earthquake can cause landslides. Mostly soil erosion due to deforestation is the cause of landslide. जो ग्रेविटेशन पुल होता है जिसकी वजह से हम सभी खड़े होते हैं, और वॉल्केनिक इरप्शंस जैसे कि कहीं लावा वगैरह फटता है, अर्थक्वेक जहाँ पे धरती थोड़ा सा वाइब्रेट होती है उसके वजह से लैंडस्लाइड हो सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर सॉइल इरोजन जो है जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स होते हैं, क्योंकि जब हम पेड़ों की कटाई करते हैं तो जो पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती है वो निकल जाने की वजह से लैंडस्लाइड के कारण बनते हैं। हमारा सेकेंड नेचुरल डिजास्टर है earthquake. An earthquake is the shaking or vibrating of the earth. An earthquake can range in sizes. As a result, some are so weak that they go unnoticed, but some are so strong that they can even destroy the whole city. Earthquake can causes disruption of ground. अर्थक्वेक जो है हमारी पृथ्वी का एकदम से हिल जाना है, जिसके वजह से जो छोटे और बड़े हो सकते हैं। अगर वो छोटे होते हैं तो उनको नोटिस भी नहीं किया जाता कई बार, लेकिन अगर बड़े होते हैं तो कोई सिटी को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मोर देन दैट दे कैन ऑल्सो कॉजेज लैंडस्लाइड, avalanches and tsunami. However, the center of an earthquake falls mostly offshores. मोर देन मतलब अर्थक्वेक अगर होते हैं तो वो लैंडस्लाइड, वोल्केनोज एंड सुनामी का कारण बन सकते हैं। कॉजेज, these can causes of releasing of the energy. This release is from the core of the earth. Also, the release of energy causes seismic waves. Rupturing of geological fault causes earthquake, but other events like volcanic eruptions, landslides, mine blasts are also causes it. कहीं अगर ज्वालामुखी फटता है उसके वजह से लैंडस्लाइड के कारण, माइन ब्लास्ट यानी कि खदानों में ब्लास्ट कराने के कारण, और पृथ्वी के कोर से जो रिलीज होती है एनर्जी उसके कारण, सीस्मिक वेव्स होती है उसके कारण हमें अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। Avalanches are like landslides, but instead of rocks, 1,000 tons of snow fall down the slope. More than that, this causes extreme damage to anything that comes in its way. People who live in snowy mountains always have fear of it. जो एवलांचेस है ये भी लैंडस्लाइड के ही तरह होते हैं, लेकिन इसमें रॉक्स की जगह बर्फ़ के बहुत सारे पहाड़ गिर जाते हैं, जिसके वजह से बहुत सारा डैमेज होता है, और अगर इसके नीचे कोई इंसान आ जाता है वो फिर बच नहीं पाता। Avalanches take places when there is a large accumulation of snow on the mountains. Moreover, they can also occur from earthquake and volcanic eruptions. Also, the chances of surviving an avalanches are very less. This is because people die for hypothermia in it. यानी कि बर्फ़ में जो इतनी ज़्यादा ठंड होती है उसके वजह से लोग इसमें मर भी सकते हैं। ये इसका कारण है अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शंस, और जब बहुत बर्फ़ गिरती है जो बर्फ़ वहाँ पे जमा हो जाती है वो। Tsunami is the production of very high waves in the oceans and seas. Moreover, the displacement of the ground causes these high waves. A tsunami can cause floods. It is occur near shores. The tsunami can consist of multiple waves. सुनामी होती है वो बहुत हाई वेव्स का प्रोडक्शन हो जाता है जब समुद्रों में, और तो ही
होती है जब महासागरों और समुद्रों में बहुत हाई वेव्स प्रोड्यूस होती है, तो वो ग्राउंड की तरफ आ जाती है, यानी कि किनारों की तरफ आ जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी वेव्स के आने की वजह से पानी बाहर उड़ के आ जाता है। जस्ट लाइक दैस मैं आपको इमेज में मैंने आपको बताया है। मोर ओवर दीज वेव्स हैव अ हाई करंट, देयर फॉर इट कैन रीच कोस्ट लाइन विद इन मिनट्स। द मेन थ्रेट ऑफ अ सुनामी इज इफ अ पर्सन सीज सुनामी ही कैन नॉट आउट रन इट। अगर ये इतनी तेज़ होती है कि अगर आपने इसको देख लिया और उसके बाद अगर आप भागने की कोशिश करें तो आप इससे भाग नहीं पाओगे। सुनामी के कॉजेज देख लेते हैं। सुनामी इज अनलाइक नॉर्मल वेव्स दैट अकर ड्यू टू द विंड, बट सुनामी इज वेव दैट अकर बाय ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट। दस अर्थक्वेक आर द मेन कॉजेज ऑफ सुनामीज। जो नॉर्मली भी वेव्स हमारे समुद्रों में बनती है और फिर वहीं थम जाती है, लेकिन अगर कहीं अर्थक्वेक आता है तो सुनामी जो है वो रुक नहीं पाती। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा ये सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, और हम अगर कोई भी चीज़ गलत करते हैं हमारे पृथ्वी पर तो कहीं ना कहीं वो हमारे पृथ्वी को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से ये सुनामी, फ्लड्स, ये सारी प्राकृतिक आपदाएं आती है। सो गाइस, इसी के साथ हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप पंडोले स्टडीज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका PDF लिंक दे दूँगी, आप हमारे वेबसाइट पर जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से पढ़िए, लिखिए और आगे बढ़िए। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, कमेंट्स ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू पंडोले स्टडीज़।